मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। इस बुलेटिन में सहयोगी श्वेता पुनीता मौजूद है, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे उस काले हिरण के बारे में जो सलमान खान के लिए मुश्किलों का सबब बना हुआ है, वो भी आज तक। जगह मैं मौजूद हूं, काले हिरण की ये मूर्ति देखेंगे जहां पे अंतिम संस्कार उन हिरणों का किया गया था। सलमान खान को सजा है। रात को 1 बजे इसी जंगल में जो आप देख रहे हो घूम रहे हो, इसी जंगल में वो आए थे और यहीं उन्होंने शिकार किया था। तो आज से ठीक 26 साल पहले जिस काले हिरण के शिकार ने बॉलीवुड के सुपरस्टार यानी कि सलमान खान को मुश्किलों में डाल दिया था, राजस्थान के जिस काकरनी में काले हिरण के शिकार ने बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान की मुश्किलें अभी तक बढ़ा रखी हैं। जिस ब्लैक बग की वजह से सलमान आज भी सवालों के कटघरे में हैं। आज हम आपको जोधपुर की उसी जगह से हिरण के शिकार की पूरी कहानी उसी बिश्नोई समाज की जुबानी सुनाने जा रहे हैं, जो समय समय पर सलमान खान पर बड़े आरोप लगाते रहे। हमारे सहयोगी अमरदीप की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। जिस जगह मैं मौजूद हूं वो जंगल का इलाका है, लेकिन यहाँ ठीक पहले आप इस काले हिरण की ये मूर्ति देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये काला हिरण वही काला हिरण की स्टेचू है जहाँ पे अंतिम संस्कार उन हिरणों का किया गया था, जो सलमान खान की आरोप है कि सलमान खान की गोली के साथ में उनकी मौत हो गई थी। और इसी वजह से बिश्नोई समाज जो है वो इतना ज़्यादा नाराज है कि सलमान खान को लगातार अब इस विवाद और विवाद के बाद धमकी और उसके बाद ये डर का माहौल बताता है कि सलमान खान और जोधपुर, काला हिरण और बिश्नोई समाज, इसके इर्द गिर्द पूरी की पूरी कहानी घूमती है। मेरे साथ में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सबसे पहले मैं बात करूंगा उन लोगों से जो इस जंगल के आसपास थे। उस वक्त दूसरे दिन क्या हुआ, उस रात को क्या हुआ, पूरा घटनाक्रम जो है वो हम बताएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हीरा राम। हीरा राम जी, उस रात को क्या हुआ था और दूसरे दिन सुबह क्या हुआ था? उस दिन रात को इन्होंने शिकार किया। हाँ। 3 काले हिरण मारे। हाँ। मारा ना, मार के बाद में हिरण भागते भागते एक तो दीवार पे उधर टकराया। हाँ। फिर 2 यहाँ के गिरे। यहाँ भी इनकी समाधि दी हुई है। हाँ। फालतू ये झूठ बोल रहा है, शिकार नहीं किया तो हम क्यों इनको फालतू झूठा फंसाए। हाँ। फालतू देखो। फिर बाद में रात को पीछा किया, गुड़े गई गाड़ी, गुड़ा से शिकार पूरे लूणी होते हुए जोधपुर गई। दूसरे दिन वन विभाग वाला ने, पुलिस ने पकड़ा तो मैं उस दिन दूसरे दिन रात की 3 बजे तक मैं भी साथ में था। मलकान सिंह जी थे पूर्व एमएलए, और जसवंत सिंह जी पूर्व एमपी के भाई थे, थाना राम जी एंड वनपाल भंवरलाल और सागर राम, वो भी थे केस बनाने वाले, और मैं भी साथ में था वहाँ। 3 बजे तक जोधपुर सिटी के लोग और औरतें, छोरे, बच्चे वगैरह सब ऑटोग्राम कराने। हम लोगों ने कहा भाई हमारा तो ये दुश्मन है, तुम लोग शिकार कर गए, क्या ऑटोग्राम ले रहे हो इनका? नहीं, झूठा क्यों? इनके पिताजी 26 साल पहले नींद में था कि आज तक नहीं, बॉम्बे से क्यों लेके आया वकीलिया? नहीं, पिताजी तो कह रहे हैं कि सलमान ने आज तक कॉकरोच तक झूठ बोलता है। नहीं, हम आप 3 लोग आए तो मैं कह दूंगा आप लोग आए ही नहीं। ये बात कोई सच्चाई थोड़ी, झूठ है। आप आए हो तो मैं झूठ बोल दूंगा। क्या लगता है आपको? क्या लगता है? बिल्कुल जो हीराराम जी कह रहे हैं वो सही बात है कि जो अभी सलमान खान को लेकर के जो सलीम खान बयान दे रहा है और उसकी एक गर्लफ्रेंड है वो बयान दे रही है, साबित तो उसने कर दिया लीना ने कि भाई अगर वो सलमान शिकार करके मेरे पास में आया, मेरे से गलती तो हो गई। सोमी अली की बात? सोमी अली कह रही है कि गलती, सलमान कह रहा है गलती मेरे से हो गई, मुझे पता नहीं था कि बिश्नोई समाज हिरण को पूजता है। तो अब इस तरीके से इनके इर्द गिर्द रहने वाले लोग जो बयान दे रहे हैं उनके जो विरोध में, और उसके पिता कह रहे हैं ये हुआ ही नहीं। बाकी सलमान खान ने यहाँ शिकार किया था और सलमान खान को सजा भी हुई। सलमान खान जोधपुर जेल में भी रहा। अभी 50 और 52 की एज में हैं, और उसके बाद उस वक्त जब घटना हुई थी आप 25 साल के थे, और घटना वाले दिन रात को भी आप यहीं मौजूद थे, और इस जंगल के आसपास पहला मकान जो है वो आप ही का पड़ता है जी। तो ये जब घटना वाली रात 26 साल पहले अगर मैं जाऊं तो आपने उस वक्त क्या देखा? देखो, पहले सलमान खान की यहाँ लूणी में शूटिंग चल रही थी हम साथ की, तो दिन में ये लोग यहाँ घूम के गए थे, उन्होंने रेकी करके गए थे, उन्होंने हिरणों का झुंड देख के गए थे, और रात को उन्होंने प्लानिंग बनाया, और कुछ शहर के लोग साथ में थे उनके, उन्होंने बोल दिया भाई कि बिश्नोई का क्षेत्र है, दिन में शिकार होगा नहीं, इसलिए उन्होंने रात का टाइम चुना। अच्छा, मतलब उन लोगों को, बॉलीवुड स्टार्स को पहले ही बता दिया गया था कि ये बिश्नोई का क्षेत्र है? ऐसा नहीं है कि सलमान को ये चीज पता नहीं, पता मालूम थी उसको पूरा, इसलिए वो रात को टाइम चुना उसने। वो रात को 1 बजे लगभग यहाँ शिकार करने के लिए आए। तो जैसे ही गोली की आवाज़ आती, रात की ठंडी रात की आवाज़ मालूम चल गई, तो ऊपर लोगों ने देखा तो जिप्सी घूम रही थी। जिप्सी तो बाद में मालूम चला, लेकिन लाइटें
घूम रही थी। और जंगल में तो लाइटें बहुत दूर से दिख बहुत जाती दूर से दिख रही है। वैसे हमारे विष्णु क्षेत्र में एक रेस्क्यू टीम है, गवर्नमेंट की नहीं है, वैसे ही हमारी पर्सनल है। पर्सनल समाज की तरफ है। तो लोग घर से सब आ गए कि भाई क्या रात को जंगल में गाड़ी घूम रही है, इसका मतलब कोई शिकारी है। तो आके देखा तो 2 हिरण इसी जगह पड़े थे, जिस जगह पे हम खड़े हैं। और तीसरा हिरण गोली लगी तो भाग के गया, तो सामने वो दीवार है, दीवार से जाके टकराया, लेकिन वो हिरण को ले जा नहीं पाई यहाँ से। तो हम लोगों ने आया तो हम लोगों को देखा तो उन्होंने कुछ अवगत करा दिया होगा कि भाई विष्णु लोग आ गए हैं, तो इसलिए वो वहां से भागे। वो पहले तो गुड़ा की तरफ भागे, तो हम लोगों ने वहां पीछा किया, तो उसने सोचा आगे गुड़ा विष्णु गांव है और कोई इकट्ठे हो जाएंगे, तो उसने गाड़ी वापस घुमा ली। तो लोग रोड पे इकट्ठे हो गए, लेकिन जोग अच्छा था कि भाई गाड़ी ने उसे नीचे उतार के भागे, नहीं तो 1-2 आदमी यहाँ भी शहीद हो जाते। ठीक है ना। फिर लूणी की तरफ भागे, लूणी से जोधपुर जाते गाड़ी कौन चला? जिप्सी सलमान चला रहा था, सैफ अली साथ में था, और वो 2-3 हिरण थी, सोनाला बेंद्रे, नीलम वगैरह, वो जोर जोर से चिल्ला रहे थे, लोग ज्यादा इकट्ठे हो गए थे। ठीक है ना। फिर जोधपुर में चले गए थे, तो जोधपुर जाने के बाद पुलिस ने उसको पकड़ा है, वन विभाग की टीम ने उसको पकड़ा है। आप लोग ने पीछे किया था? बिल्कुल, जोधपुर तक पीछे गए थे। जोधपुर जाने के बाद में पुलिस ने उनको अरेस्ट किया। पुलिस अरेस्ट करने के बाद में सुबह वन विभाग की टीम ने मुकदमा किया, पुलिस ने भी मुकदमा किया, उनकी जमानत हुई है, 2-3 दिन 4 दिन अंदर रहा है। फिर निचले अदालत से उसको सजा सुनाई गई है। ठीक है। फिर उसे हाई कोर्ट ने गया है। फिर वहाँ दूसरे 2 दिन पहले बवाद में उन्हें हिरण शिकार किया था घोड़ा फार्म में, और वहाँ अवशेष भी मिले हैं। सारी घटना है। लॉरेंस की सलमान से दुश्मनी क्या? लॉरेंस की नहीं है, वन्य प्राण प्रेमियों की पूरों की दुश्मनी है। लॉरेंस तो खुल करके आगे आया है, बाकी सबके दिमाग में ये है जब तक हम जिंदा रहेंगे सलमान से संघर्ष करेंगे। और हाँ, लॉरेंस बिश्नोई समाज में पैदा हुआ है और 29 नियम वो फॉलो का है, हमारी समाज का है। और अभी वो दुश्मनी सिर्फ इसी बात। हाँ, इसी बात की वो है। हाँ, वो हमारे रियल हीरो है। लेकिन हमारी समाज से ही आता है वो, और इसके लिए वो माफ नहीं करेगा उसको, और पूरी समाज भी माफ नहीं करेंगे। उसका क्या बिगड़ा हिरण ने? भाई फसल खराब करे तो हमारी खराब करे, वो मुंबई से आकर यहाँ मारने वाला कौन होता है? ठीक है ना। इसीलिए पूरी समाज में रोष है इसका। लेकिन जो सवाल उठाते हैं लॉरेंस पे, जो कहते हैं कि लॉरेंस की अदावत है सलमान खान से, इतनी अदावत तो नहीं होगी? नहीं, पूरी विष्णु समाज की है ना। जब इन्होंने हिरण मारा है तो हम तो इसको नहीं, सलमान से पूरी विष्णु समाज की है। कोई भी हिरण मारेगा हम तो उसके लिए हमारा दुश्मन है। माफी की बात चल रही है कि मुक्तिधाम मुकाम में आकर के समाज के सामने आकर के सलमान खान माफी मांग लेगा तो हो सकता है कि उसको इस पाप से मुक्ति मिल जाए। पाप से मुक्ति मिल जाएगी, वो समाज का रोष कम हो जाएगा। बाकी है ना भाई, उनके पापा ने तो मना कर दिया कि अभी मारा ही नहीं है, तो फिर माफी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। अब तो जो होगा कोर्ट में देख के जाएगा बस। अब तो मेन दोषी है वो खुद मार के मना कर। उन्होंने झूठ बोल के एक अपराध और कर दिया साहब। हाँ, पूरे समाज की, पूरे पर्यावरण प्रेमियों की भावना को आहत किया उसने। अब तक जो 26 साल से सिर्फ इर्द